वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। आप यहाँ से किसी भी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इस एग्ज़ाम के लिए मैथ्स के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये क्वेश्चन अत्यंत इंपॉर्टेंट है, आप इन क्वेश्चंस को देख के जाइएगा एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। इसके पहले अगर आप हमारे टीम के पैड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हो तो दिया गया नंबर है, आप इन नंबर्स पे संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज सर्च करके हमें ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और अब तक अगर आपने हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज इंस्टॉल नहीं किया तो तुरंत जाइए प्ले स्टोर से उसको इंस्टॉल कीजिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिए पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया। प्रश्न क्या है, यहाँ पे देखिए इसका हिंदी वर्जन है और ये इंग्लिश वर्जन है। आप जिस लैंग्वेज के साथ जाना चाहे आप जा सकते हैं। दिया है एक जिले की जनसंख्या में 4% वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक कम हो जाता है। देखो 4% बढ़ता है, 1% की कमी आ जाती है, तो 3 वर्षों में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। देखिए अगर आप 1 वर्ष की बात करेंगे ना तो 1 वर्ष में जो फाइनल चेंज आता है ये कितने का आता है, 4 बढ़ रहा है, लेकिन इसमें से 0.5 कम हो जा रहा है, तो ये आ रहा है परिवर्तन कितने का, 3.5 का। अब यहाँ पे देखिए जब जनसंख्या ग्रोथ की बात है तो ये सक्सेसिव लगेगा, तो अगर आप 3.5 का सक्सेसिव निकालेंगे, देखिए 3 ईयर्स का जो सक्सेसिव होता है उसका डायरेक्ट फार्मूला होता है 3a, ठीक है। यहाँ पे डॉट लगेगा a² डॉट लगेगा a³। ये डॉट का मतलब क्या है, देखिए आप यहाँ पे जैसे a की वैल्यू अब मान के चलिए, यहाँ पे आपने a की वैल्यू कितना लिया है, 3.5 लिया है ना। अब 3.5 रखने के बाद आप 3.5 का क्यूब करेंगे, जो भी आंसर आएगा ना यहाँ पे आपको खाली 2 डिजिट छोड़ना है, बाकी को इधर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो जब 3a निकालेंगे है ना, 3a मतलब 3.5 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर 10.5 आ जाएगा। इसके बाद इन बचे हुए टर्म्स को आप जब जोड़ेंगे ना तो आपका आंसर 100% 10.5 से बड़ा आएगा, और इसमें एक ही ऑप्शन है जो 10.5 से बड़ा है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन आप चाहे तो पूरा करके चेक कर सकते हैं, बाकी मैंने शॉर्ट अप्रोच से इसको सॉल्व कर दिया। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न दिया, राम ने एक वस्तु 340 रुपए में खरीदा था, उस वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि हो गई। अब वस्तु की कीमत कितनी, देखिए राम ने 340 में खरीदा था, मतलब राम ने 100% इसके लिए दिया था, लेकिन क्या हो रहा है 28% बढ़ गया, तो जो 100% है ना इसका मान है कितना, 340 रुपये। अब आपसे पूछ रहा है कि 28% आप बढ़ा दीजिए तो 128 हो गया है ना। अब 128 की वैल्यू क्या होगी, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर होगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप कर लेंगे, ठीक। इसमें जो भी आंसर रहेगा आप कमेंट कीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है, कोई दुकानदार कागज की सीट की फोटोकॉपी के लिए 1.5 रुपये लेता है, ठीक, मतलब फोटोकॉपी करेगा 1.5 रुपये लेगा, और 400 सीट के बाद सभी फोटोकॉपी पर 5.5% की छूट देता है। कागज की 800 सीट की फोटोकॉपी पर कितना खर्च आएगा। देखिए ऐसे समझिए ना, 400 आप जब पेज करेगा तो इसका 1.5 रुपये लेगा है ना, तो 1.5 रुपये लिया, तो यहाँ पर इसकी कमाई हो गई कितने की, 600 रुपये की। अब इसके बाद की कहानी समझिए। इसके बाद की कहानी ना, जब बचा हुआ 400 है, देखिए 800 टोटल कर रहा है मतलब बचा हुआ 400 है ना, इसका भी 1.5 रुपये लेता तो 600 की कमाई होती, लेकिन यहाँ पे बोला क्या जा रहा है कि 5.5% का छूट दे रहा है। मतलब समझिए ये इसका जो है ना, ये 5.5% छोड़ दे रहा है, मतलब आप समझिए यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से 5.5% को माइनस करेंगे, तो इसका 5% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, और 10.5% 3 हो जाएगा, तो इसमें से 33 रुपये छोड़ देगा। जब 33 रुपये छोड़ देगा तो यहाँ से आप 33 को माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे 567 आएगा, और 567 में 600 ऐड करेंगे तो 1167। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 ये है, यदि a b से 28% कम है तथा c a और b के योगफल से 25% कम है तो सी ए से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए ए बोला जा रहा है, देखिए ए जो है ना ये क्या बोला जा रहा है, बी से 28% कम है, यहाँ पे बी हो गया। अब 28% की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 7/25। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक। ये देखिए अगर बी 25 है ना तो ए क्या होगा, इससे 7 कम हो जाएगा, मतलब ए कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है, सी ए और बी के योगफल से 25% कम है। अब देखिए जो सी होगा ना, सी, अब इन दोनों का योगफल निकाल लेंगे। अब योगफल निकालेंगे, देखिए 25 और 18 को अगर हम लोग जोड़ेंगे ना, 25 8 33 10 43 हो जाएगा।
लेकिन ये 43 से कितना कम है, 25%, मतलब ये 3/4 हो जाएगा। अब 4 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये 18 चौका 72 हो जाएगा। देखिए 18 चौका 72, 25 चौका 100, और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिरिक्का 9 और 4 3 12, 129। अब आपसे पूछा जा रहा है कि सी जो है ए से लगभग कितना परसेंट ज़्यादा होगा। तो देखिए ए यहाँ पर है 72 और सी यहाँ पर है 129। तो आप देखेंगे तो 28 और 29, ये 57 ज़्यादा है बटे 72, और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब 100 से गुणा करेंगे, देखिए 4 से इसको काटते हैं तो 4 से काटने पे यहाँ 25 मिला और यहाँ पर मिला 18। ठीक, अब इसके बाद 3 से काटते हैं, यहाँ पे 19 आ गया और यहाँ पर आ गया 6। ठीक, अब 6 से फिर काटेंगे तो 6 त्रिक 18। ठीक है, 1 बचा है, 6 का 6, 4 बचेगा, 6 6 का 36 है ना। तो 25 या 75 है ना, 75% के आसपास आंसर आएगा। ठीक है, देखिए 75% हो जाएगा और यहाँ पे 400 होता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट ना, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर 20 का बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 5। पाँचवां प्रश्न क्या दिया गया, देखिए अगर पांचवें प्रश्न को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे प्रश्न कुछ ऐसा है। यहाँ पे दिया √1 + 27/169, इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है, तो आपको x का मान चाहिए। देखिए आपको यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखिए √1 + 27/169 इज इक्वल टू 1 + x/13, इसको हल करना है। इसको इधर भेज देते, देखिए 169 है, जब यहाँ पे भेजेंगे तो 169 में 27 जुटेगा तो आपको मिल जाएगा 196/169, ये रूट में है ना, इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए 13 + x/13। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 14 है ना, /13 इज इक्वल टू 13 + x/13 है ना। 13 से 13 कैंसिल आउट हो जाएगा है ना, 13 से 13 पूरा कैंसिल आउट हो गया। देखिए ये इधर 13 इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो आपको x की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ये थोड़ा सा नीचे तक खींचा है, इससे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने का पैटर्न आपको सीखना था। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 6। देखिए छठा प्रश्न क्या दिया आपको, इसको कैलकुलेट करना है। देखिए यहाँ पे दशमलव लगा है, 1 अंक से 1 अंक कट जाएगा, तो √369/1024, इसको जब कैलकुलेट किया जाएगा तो 369 है ना। ये इसको देखिए अगर आप देखेंगे तो किसका आप 361 है, मैं 9 बोल रहा हूँ, सॉरी। देखिए यहाँ पे बन जाएगा 361 है ना, √361/1024, तो ये 19 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा, 19/32, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। देखिए 7वां प्रश्न आपको क्या दे रखा है, 7वां प्रश्न यहाँ पर दिया है, इसको आपको सॉल्व करना है। देखिए अब 29 और देखिए यहाँ पे ऑफ लगा है तो पहले इन दोनों का गुणा करेंगे। ठीक, तो आप लिख लेंगे 232/2 गुणे 29। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिए ये है प्लस, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 770 और बटे में 18। अब इस इक्वेशन को कैलकुलेट कर लीजिएगा, आप आसानी से कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। प्रश्न संख्या 8 को देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, देखिए 8वां प्रश्न यहाँ पर ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना है। 9वां क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन है, खुद से ट्राई कर लेना। 10वां भी सिंप्लीफिकेशन है, आप आराम से बना लेंगे है ना। सिंप्लीफिकेशन करने का मतलब आपको सीधा सीधा याद रखना BODMAS, इस पैटर्न को ध्यान में रखना है। ठीक है, बी फॉर अगर पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना। देखिए ब्रैकेट में क्या होता है, सबसे पहले आप अगर कहीं पर विनाकुलम है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे है ना, इस वाले ब्रैकेट को, फिर इसके बाद आप मिडिल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और जो सबसे बड़ा ब्रैकेट है इसको सबसे बाद में सॉल्व करेंगे। ये पैटर्न होगा, सबसे पहले इसको हल करेंगे, दूसरे नंबर पे रहेगा, तीसरे पे रहेगा, चौथे पे रहेगा, फिर ऑफ को सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, ये पैटर्न होने वाला है। तो 10 तक के क्वेश्चन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 11। देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन है, आप आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 12 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्व ट्रिक से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बेसिक के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। देखिए बेसिक के साथ अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे दिया देखिए √5 - √3 अपन √5 + √3। देखिए इसका परिमेयीकरण कराएंगे। परिमेयीकरण क्या होता है, साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लीकेशन कराना है। तो साइन चेंज करेंगे, देखिए √5 - √3 अपन √5 - √3। अब देखिए जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे ना तो यहाँ पे बन जाएगा √5 - √3 का होल स्क्वायर। तो जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 5 - 3 है ना, और 5 + 3, सॉरी मैं माइनस बोल गया, 5 + 3 और -2 √15 ये मिलेगा, और अपान देखिए यहाँ पे a² - b² तो यहाँ पे 2 मिलेगा। अब इसके बाद जब आप इसको आगे हल करेंगे तो 5 3 8 हो जाएगा, -2 × में 15 और बटे में 2 को कॉमन कर लेंगे तो 4 है ना, -√15
15, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना। तो देखिए ये मैंने बेसिक तरीके से सॉल्व कर दिया। बाकी इसके ट्रिक को अगर आपको याद रखना है तो ट्रिक में आपको खाली कितना याद रखना है, देखिए जो चीज़ है ना, आप ये जो अंश वाला पैटर्न है, अंश वाला है ना, अंश वाले पैटर्न को डायरेक्ट इसको घटा के लिख देंगे, है ना। देखिए 5 यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना। और ऊपर क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, 5 और 3 8, और फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा देंगे 2√15। अब इसके बाद जो कॉमन है इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न संख्या 13 आपके सामने दिया है। यहाँ पे देखिए ये आपको दिख रहा है a क्यूब, ये हो गया प्लस b क्यूब, यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो आपको आराम से दिख रहा होगा क्या बनेगा, यहाँ पे जो आंसर बनेगा देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब है ऊपर, और नीचे क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जब इसको आप पूरा का पूरा काट देंगे तो साइड में आपको मिलेगा a प्लस बी। अगर इस पूरे को हल करेंगे तो a प्लस बी मतलब देखिए 885 और 115, अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ पे 900 1000, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 14 में क्या दिया, आपको वर्गमूल निकालना है। अब आपसे वर्गमूल पूछा जा रहा है कि इन दोनों का वर्गमूल आप बताइए कितना होने वाला है। तो देखिए वर्गमूल निकालने के लिए ना सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना होगा। तो डिफरेंस देखिए इसको हल मत करिए, आप यहाँ पे ऐसे समझिए, देखिए एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे में a प्लस बी, ऐसे लिख लीजिए। तो आप लिखेंगे 272, है ना, एक ब्रैकेट में, और माइनस करेंगे 128 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में 272, है ना, और प्लस करेंगे 128। अब इसको देखिए हल करते हैं तो यहाँ पे तो आपस में जुड़ करके कितना हो जाएगा, 400 आ गया, है ना। और इनटू यहाँ पे देखिए क्या बच जाएगा, यहाँ पे 128 को अगर माइनस करेंगे तो 12 में से 8 गया 4, है ना, ये 6 बचा 4, और यहाँ पर आ जाएगा 1। 144 का मतलब कितना हो जाएगा 12, है ना, और 400 का मतलब कितना हो जाएगा 20। 12 और 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15 क्या है, देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है 753 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए जब कभी भी पूर्ण वर्ग बनाना है, जोड़ने की बात कर रहा है, तो इसके आगे देख लीजिए 753 के आगे कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग होता है ना। देखिए अगर आप देखेंगे 729, है ना, 700, ये तो क्यूब होता है, सॉरी। देखिए अगर आप देखेंगे पूर्ण वर्ग की बात करेंगे तो 30 का होता है 900, उससे पहले 841 हो जाएगा। 841 से पहले अगर आप आएंगे तो 784 होता है। देखिए 784 किसका होता है, 28 का होता है। तो इसमें क्या जोड़ेंगे, 784 बन जाए तो आप 31 जोड़ेंगे, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसमें हम लोगों ने 15 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब इसके आगे की क्लास हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।